नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है भूपेंद्र और मेरा नाम है विनय कंबोज। और आज हम हैं MG विंडसर के अंदर और इसका ड्राइव रिव्यू हम करने वाले हैं इस वीडियो में। अभी फ़िलहाल इस गाड़ी के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी ज़्यादा वॉक राउंड्स देखे होंगे, इस गाड़ी के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसके ड्राइव के बारे में, इसकी रेंज के बारे में, इसके हर एस्पेक्ट के बारे में आपको अच्छे से समझा पाएँ। इसलिए मैं बैठा हूँ अभी ड्राइविंग सीट पर और विनय बैठा है अभी रियर सीट पर, क्योंकि इसकी रियर सीट की कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही हैं भाई, कि कुछ अलग ही चीज़ दे दी है, अलग ही पता नहीं क्या ही लगा दिया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ फ्रंट सीट की ही बात करते हैं। तो जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पे आके बैठेंगे, ड्राइविंग सीट जो है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, फिर आपको सिर्फ इसके ब्रेक पेडल को प्रेस करना है। ये गाड़ी जो है रेडी हो जाएगी, क्योंकि कोई पुश बटन स्टार्ट या कोई ऐसा यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं दिया है कि आपको कुछ दबाना पड़ेगा। सिर्फ ब्रेक पैड को आप जैसे ही प्रेस करेंगे, गाड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ड्राइव नॉब है वो इसके यहाँ लेफ्ट साइड में, स्टीयरिंग व्हील के यहाँ से आपको इसको ड्राइव में डालना है। जैसे ये आप नीचे की तरफ करेंगे, ये ड्राइव में चली जाएगी गाड़ी। पार्किंग में करने के लिए ये एक बटन जो है यहाँ पे आपको इस नॉब के ऊपर ही स्विच दिया गया है, इसको आपको प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है कुछ ज़्यादा ही डी कट है, थोड़ा ज़्यादा ही स्पोर्टियर इसको बनाया गया है। बाहर के लुक्स आपने इसके देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो हमारा वॉक राउंड जो है वो डल चुका है, वहाँ वॉक राउंड देख लीजिए, वो सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा सामने एक स्क्रीन है, हम आपको बताएंगे कि ये ड्राइविंग के टाइम पे क्या ये हमें परेशान करती है या नहीं करती है, और क्या इसकी वजह से कुछ विज़न जो है वो ख़राब होता है एक ड्राइवर का। तो वो ये सब जो है बातें करने वाले हैं। ऑटो AC इसमें अभी ऑन है। यहाँ पे रेंज टेस्ट नहीं हम कर रहे हैं, नॉर्मल रेंज बता देंगे, क्योंकि लगभग 100-125 किलोमीटर हम इसको ऑलरेडी चला चुके हैं। मुंबई एक्सप्रेस वे पे हैं हम अभी, दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर हैं, और यहाँ से अब हम वापस गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइव को, लेकिन उससे पहले पीछे ना विनय बैठा हुआ है भाई। सो विनय से कुछ चीज़ें समझ लो पीछे वाली सीट की। सबसे पहले इसका मेन जो है ना, इसका रियर सिटिंग कंफर्ट की बात हो रही है। तो अगर मैं इस तरह से देखो नीज अप करके बैठता हूँ ना, तो फिर थाई सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा आपको, यहाँ थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अगर आप इस तरह से बैठते हैं तो आपको थाई सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा थाई सपोर्ट और इम्प्रूव किया जा सकता था। उसके बाद सीट की पोजीशनिंग जो है ना, अगर इस लोअर पार्ट को जो है थोड़ा इस तरह से इंक्लाइन कर दिया जाता तो और ज़्यादा ये कंफर्टेबल हो सकता था। अभी MG कह रही है कि आप इस रियर को जो है रिक्लाइन कर सकते हैं, तो ये 135 डिग्री तक रिक्लाइन चला जाता है, तो इतना रिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन इतना रिक्लाइन होने के बाद जो है ना, आपको बैक में जो है यहाँ पे ज़रूर पेन होने लगेगा। तो थोड़ा टाइम आप इसको कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल जो आपकी पोजीशनिंग रहेगी ना, वो इस तरह से रहने वाली है। सीट्स ओवरऑल आपको ठीक लगने वाली है, लेकिन जितनी बात इस सीट के बारे में हो रही है, उतना ज़्यादा कंफर्ट जो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी हाइट कम है तो मे बी आपको यहाँ फिर ये बेटर लगे कि थाई सपोर्ट बेटर है। लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जैसे रेफरेंस के लिए मैं बताऊँ कि मेरी 5'11" हाइट है, अगर आपकी इतनी हाइट है या मुझसे ज़्यादा हाइट है, तो आपको फिर ये ज़रूर जो है यहाँ पे फील होगा। ऊपर की तरफ हेडरूम आप देख सकते हैं, वो प्रॉपर है। लेकिन बेसिक जो चीज़ें चाहिए यहाँ पे, जैसे मुझे चार्जिंग के लिए यहाँ पे एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया है, एक और ऐड कर दिया जाता तो और कंफर्टेबल हो सकता था। ये चीज़ मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी कि ये जो पूरा जो हैंडल है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल रखना चाहें ना, तो मोबाइल आप यहाँ आराम से इस तरह से यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं। एक मोबाइल और रख पाएंगे यहाँ, तो कंफर्टेबली यहाँ 2 मोबाइल आप आराम से जो है रख सकते हैं। यहाँ ये जो पार्ट है सॉफ्ट टच मिलता है, रेस्ट हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। लेग रूम बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो गाड़ी का व्हील बेस है 2700 mm आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। अब ड्राइविंग सीट पे जो है भूपेंद्र भाई बैठे हैं, और भूपेंद्र भाई अब आपको बताएंगे इसके बारे में। एक मुझे जो यहाँ से लग रहा है बैठ के, कि अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा ऐसे लग रहा है कि इस स्क्रीन की वजह से ना मेरा व्यू थोड़ा ब्लॉक हो रहा है। हाँ। पर ड्राइवर सीट पे ऐसा है या नहीं, वो भूपेंद्र भाई बताएंगे। तो भाई पीछे सीट क्योंकि ना थोड़ी नीचे की तरफ है, और थोड़ा पीछे से आदमी जब बीच में से देखना चाहता है ना कुछ, तो तब ये बीच में ज़रूर आएगी स्क्रीन, क्योंकि 15.6 इंचज़ की स्क्रीन है। वन ऑफ दी लार्जेस्ट बिगेस्ट स्क्रीन ये आप बोल सकते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, वो है ये। और इसका टच वगैरह जो है वो थोड़ा सा लेट काम करता है। हालांकि आप जब ड्राइव कर रहे होंगे आपको मैक्सिमम चीज़ें यहीं से ही ऑपरेट करनी है, पहले ही बता दूं मैं, यहीं से ऑपरेट करनी है। ORVM भी फोल्ड करने हैं या एडजस्ट करने हैं, वो आपको यहीं से करने हैं। आपको हेडलाइट्स यहीं से करनी है, आपको मोड यहीं से चेंज करने हैं, चाहे वो ड्राइव मोड्स हो चाहे वो रिक्यूपरेशन के मोड हो, एनर्जी रिकवरी मोड, लाइट, नॉर्मल, हैवी। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल जो है हैवी से नॉर्मल पे कर देता हूँ, क्योंकि हाईवे पे चलाने वाला हूँ। और यहाँ पे इको प्लस में मैं चलाऊँगा अभी इस गाड़ी को, इको प्लस में रखेंगे, और फिर मैं इसकी बातें बताता हूँ आपको ड्राइव करते हुए। अभी हम ड्राइव पे डालते हैं इसको और चलते हैं इसकी ड्राइव पे।
बड़ी स्मूथली उठती है इको प्लस में ना। वैसे इलेक्ट्रिक कार्स आप जानते हैं कि कोई पावर लैग नहीं होता है, स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा आपको एक पुश मिलता है। इसकी मोटर जो है वो काफ़ी पावरफुल है, 136 PS की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। वैसे इसमें 200 न्यूटन मीटर बहुत होता है भाई, लेकिन आप जब इको प्लस में चलेंगे ना तो बड़ा ही स्मूथली आराम से गाड़ी उठती है। कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम रुक रही है गाड़ी और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से भाग रही है, जैसे एक इलेक्ट्रिक कार में आपको बहुत तेज़ आपको एकदम से पिकअप मिलता है, वैसा भी नहीं लगा मुझे इको प्लस में। काफ़ी नॉर्मल इको प्लस में चलती है। और इको प्लस में एक और चीज़ है, यहाँ पे जो इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यहाँ 82 किलोमीटर जो है वहाँ तक ही स्पीड जा पाती है इस इको प्लस के अंदर। अभी क्योंकि मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो मैं इको प्लस में ही चलूँगा, क्योंकि इको प्लस हाईवेज़ पर क्या है ना, मुझे बार बार ब्रेक नहीं लगानी, बार बार पिकअप नहीं करना। तो इस सिचुएशन में मैं नॉर्मली इसी मोड में चलने वाला हूँ। और इसको हमने काफ़ी चला लिया। अभी 55% जो है ना वो बैटरी यहाँ पे बची हुई है। 174 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। वैसे यहाँ जो रेंज क्लेम कर रही है, क्योंकि 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है इसके अंदर, और इसकी जो रेंज क्लेम कर रही है ना MG विंडसर, वो बहुत अच्छी क्लेम कर रही है। 331 किलोमीटर की क्लेम कर रही है फिलहाल रेंज। बट हमें जो है थोड़ा इस वीडियो के एंड में हम आपको ना एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, बट कुछ आइडिया जो लग जाता है ना, हमें वो आइडिया इसका लग गया है कि ये कितना चलने वाली है गाड़ी, और नॉर्मल स्पीड में ही भाई। क्योंकि मेन जो चीज़ है ना, एक इलेक्ट्रिक अगर आप ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपको पैसा बचाना है, आपको अच्छी रेंज चाहिए। अच्छी रेंज जब चाहिए तो आपको अच्छी एक नॉर्मल स्पीड में चलना पड़ेगा। आप एकदम जल्दी नहीं जा सकते। जैसे इतनी IC इंजन वाली जो गाड़ी है ना, वो हमें ऐसे क्रॉस करके जा रही है, क्योंकि ये एक एक्सप्रेसवे है तो बिल्कुल आवाज़ ऐसे जूं 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 करके ना गाड़ी अपने आगे निकल रही है, लेकिन हम नहीं कर सकते। पावर है हमारे पास, हम चाहें तो भाई इसको स्पोर्ट्स में लगा के उनको पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर हम रास्ते में रह जाएंगे। ऐसा काम नहीं करना है। रेंज अच्छी चाहिए तो प्यार से चलाएंगे इसको, गाड़ी को। स्टेबिलिटी ठीक है गाड़ी की, हाई स्पीड में भी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मैं इसके एक बार मोड चेंज करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। नॉर्मल मोड में इसको रख लेते हैं। जैसे ही नॉर्मल में लगाया मैंने एक्सेलरेशन बिल्कुल, एक्सेलरेटर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया, बट स्पीड अपने आप इंक्रीज़ हुई, क्योंकि यहाँ पे जो है पावर जो है इसकी मोटर की वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है अपने आप ही। लेकिन जैसे ही मैंने ये किया ना, स्पीड तो 100 किलोमीटर पर आवर पे चली गई, बट साथ ही बाहर से जो थोड़ा साउंड है वो भी आनी शुरू हो गई। सो आई होप कि देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे 8.8 इंचज़ की एक छोटी सी स्क्रीन है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा ऐसा स्लांट ऐसा बनाया गया है कि हो सकता है यहाँ से जब रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये जो आपका ग्लास है ना ये इस तरह से इसके ऊपर ही आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से काफ़ी टाइम इसके ऊपर सन रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा पड़ती है इस DIS के ऊपर, इस ड्राइवर्स डिस्प्ले के अंदर। तो मैं स्पीड की बात कर रहा था। जैसे ही आप हाई स्पीड में चलने शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ी सी नॉइज़ जो है वो बाहर से इस गाड़ी के कैबिन के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि उतनी नहीं है, मुझे पता है मैं थोड़ा गलत कंपेयर कर रहा हूँ, बट कोमेट में तो बहुत ज़्यादा है भाई, लेकिन इसमें उतनी नहीं है। ये ठीक है, नॉमिनल है। और वैसे जब मैं इसको नॉर्मली 90 से नीचे 80 तक लेके जाता हूँ तो ये साउंड जो है एकदम से कम हो जाती है। फिर आप आराम से अपने अगर म्यूज़िक चला रहे हैं तो फिर ये साउंड आपको बोदर वैसे भी नहीं करेगी। और इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो, उसका साउंड चेक जो हमने किया, साउंड जो है वो अच्छा है। गाने जब आप इसमें सुनेंगे तो आपको काफ़ी सूदिंग और काफ़ी अच्छे से स्पीकर्स वगैरह सब वूफर दिया गया है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें एंजॉय करेंगे। तो ये है, अभी हम इसको हाईवे पे चला रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिटी ड्राइव करेंगे, दिल्ली और गुड़गांव के जो रोड्स पे, वहाँ पे ड्राइव करते हुए फिर देखते हैं कि इसका स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है। ये सब चीज़ें हम वहाँ पे सिटी ड्राइव के दौरान बात करेंगे। तो लगभग पिछले आधे घंटे से जो है हम ड्राइव कर रहे हैं इसको, लोकल सिटी के अंदर ही, दिल्ली के अंदर हम अभी हैं। और स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा है। ओवरऑल ग्रिप वगैरह जो है वो अच्छी है। लेदर रैप्ड आपको ये मिलता है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलने वाली है। ड्राइवर सीट है वो भी आपको कंफर्टेबल मिलेगी। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती है, ड्राइवर और को ड्राइवर। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो ये कि हर चीज़ जो है आपको ना यहाँ से ऑपरेट करनी पड़ेगी इस इंफोटेनमेंट का यूज़ करके। तो अगर अभी जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा फिर ये दिक्कत हो जाएगी कि मेरा ध्यान इसकी तरफ ही जाएगा। मुझे डेडिकेटेड ना बटन्स नहीं याद दिए गए हैं, तो ये एक बड़ा इशू है। मिरर्स एडजस्ट करने हैं तो वो भी एडजस्ट वहाँ से होंगे। वेंटिलेशन मेरे को ऑन करनी है, लेवल्स एडजस्ट करने हैं, वो सब कुछ जो है वहीं से होने वाला है। तो ये थोड़ा मुझे लगा कि डेडिकेटेड बटन्स, जो भाई बटन है ना उनके काम बटन ही करेगा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो वो बटन्स कुछ एक जो है वो नेसेसरी जो है होने चाहिए थे। और सेफ्टी की अगर बात करूँ तो 6 एयरबैग्स आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलते हैं। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगी। रिवर्स कैमरा लोअर वेरिएंट्स में मिल जाता है और इस टॉप वेरिएंट के अंदर 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी वगैरह जो है वो अच्छी है। एडास फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं।
बाहर जो क्लाउड के नाम से आती है गाड़ी वहाँ आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे एडास के कोई भी फीचर्स जो हैं आपको ऑफर नहीं किए गए हैं। ओवरऑल विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है, जैसे इसका ग्लास का साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो विजिबिलिटी में किसी तरह की दिक्कत जो है आपको नहीं होने वाली है, तो कंफर्टेबली आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब भूपेंद्र भाई थोड़ा आप बताएंगे एक बार। अब भाई ये आपने देखा सिटी ड्राइव हम कर रहे थे और मैं अभी पीछे सीट पे आ गया हूँ। अब हम इसकी थोड़ी रेंज की बात कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो रेंज है ना वो 20% जो है इसके अंदर बैटरी जो है वो बची हुई है। 62 किलोमीटर की इसमें रेंज जो है अभी पेंडिंग रेंज, मतलब जितनी गाड़ी चल सकती है उतना दिखा रहा है, और 188 किलोमीटर हम इस गाड़ी को अभी तक चला चुके हैं। तो यहाँ पे रेंज जो है लगभग जिस तरह से हमने चलाई, काफ़ी देर, लगभग 1 घंटा ये गाड़ी खड़ी भी रही है हमने, क्योंकि इसका वॉक राउंड बनाया तब भी ये गाड़ी स्टार्ट जो है वो एक ही पोजीशन में खड़ी थी गाड़ी। उसके अलावा हमने इसकी हाई स्पीड जो है वो चेक की, 156 किलोमीटर इसकी जो है हाईएस्ट स्पीड जो है वो आई। इसके अलावा हमने इसको जो है 0 to 100 टेस्ट किया। तो इसकी जिस तरह से भी हम चला सकते थे ना इस गाड़ी को, फास्ट और स्लो हर तरीके से हमने इसको यूज़ किया, उस हिसाब से अभी जो यहाँ पे रेंज दिखा रही है, जो कि अप्रोक्स रेंज हम दिखा पाएंगे आपको, 188 चल चुकी है और 62 और ये चल जाएगी। तो 60 की जगह मैं 50 लगा लेता हूँ, क्योंकि जब लास्ट के कुछ परसेंटेज रह जाते हैं ना तो फिर आप भी सोचते हो कि यार अब तो जाके लगा ही लेते हैं, कहीं नियरेस्ट चार्जर ढूंढ ही लेते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो 230-240 जो है वो फिलहाल इस कंडीशन में आ रही है, जिसमें हमने इसको बहुत अच्छे एक्सप्रेस वे पे चलाया, NH8 जो नॉर्मल हाईवे है हमारा दिल्ली गुड़गांव का और जयपुर वाला, उस पर चलाया। इसके अलावा हम इसको यहाँ लोकल रोड्स पे चला रहे हैं। तो ये इसकी कुछ रेंज रही। अब इसके प्राइसिंग की बात करता हूँ भाई। प्राइसिंग जो है ना वो अभी काफ़ी ट्रिकी है। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब MG के अंदर MG की स्टाफ की कुछ ट्रेनिंग हो जाएंगी ना, फिर उसके बाद आप वहाँ जाओगे, बैठोगे और ऑन पेपर समझोगे ना चीज़ें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अभी जो इसका प्राइसिंग है, स्टार्टिंग प्राइस बताया गया है 9,99,000 रुपये। तो 3 वेरिएंट इसमें मिलते हैं, एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस। ठीक है, उस हिसाब से एक्साइट का प्राइस आप लगा लीजिए 999। ये गाड़ी का प्राइस है। बैटरी का जो प्राइस है वो इन्होंने अलग से रखा है। वो कितना रखा है विनय भाई? वो पर किलोमीटर जो है 3.5 रुपीज़ के हिसाब से पे करना पड़ेगा, और मिनिमम वैल्यू जो रखी है उसमें कि मिनिमम आपको 1500 किलोमीटर जो है मंथली ड्राइव करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट क्या पैकेजेस निकल के आते हैं वो आपको MG की डीलरशिप से ही पता लगेगा कि क्या पैकेज है, कितने साल के लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो वो अलग अलग आप अपनी ड्राइविंग के हिसाब से ले सकते हो। और इस सर्विस को नाम देते हैं बास, बैटरी एज अ सर्विस, मतलब एज अ सर्विस जो है वो आपको बैटरी ऑफर कर रहे हैं। और इसमें वारंटी जो है आपको वो लाइफ टाइम मिल रही है, मतलब किलोमीटर्स कितने भी हैं। अगर आप फर्स्ट ओनर है, अगर आप ओनर सीरियल चेंज हो जाता है, फिर आपको स्टैंडर्ड बैटरी की जो वारंटी है जिस दिन आपने परचेज की थी गाड़ी, उससे आपकी 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर जो है वो वारंटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा जो है यहाँ पे ट्रिकी है कि वो एक्चुअल में क्या निकल के आ रहा है, वो आपको जब एग्जैक्ट चीज़ें आ जाएंगी ना तो डीलरशिप से ही आपको पता लगेगा कि एग्जैक्ट क्या पे करना पड़ेगा आपको। बाकी ड्राइविंग वगैरह के हिसाब से जो है गाड़ी अच्छी लगी, स्टेबिलिटी अच्छी है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, वो मुझे अच्छा लगा। एक विनय भाई वो इंडिकेटर एक बार ऑन करके दोबारा दिखा दो। जब आप कहीं का भी इंडिकेटर देते हो राइट या लेफ्ट, तो सामने का जो ये है काम, सामने कैमरा ऑन हो जाता है थोड़ा लो स्पीड में। जब आप हाई स्पीड में होंगे तब वो कैमरा ऑन नहीं होता, जब आप लो स्पीड में हैं तो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है इंडिकेटर्स के साथ में। तो ये काफ़ी एक फैंसी फीचर्स आप बोल सकते हो यहाँ MG विंडसर के अंदर दिए गए हैं। सो ये हमारा एक ड्राइव रिव्यू था इस MG विंडसर का। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको गाड़ी कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ ज़रूर बताना, जो ये इन्होंने एक नया प्रपोजल या नया एक ये चीज़ दी है प्लस, जिसको ये बोल रहे हैं कि बास, ठीक है, बैटरी एज अ सर्विस, वो आपको कैसा लगा, आपको क्या ये समझ में आया, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।